हज यात्रा को लेकर केंद्र सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री स्मृति ईरानी ने बताया कि अब हज यात्रा में वीआईपी कल्चर को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। हज यात्रा के लिए वो वीआईपी कोटे की आरक्षित सीटें थी, उन सीटों को खत्म कर दिया गया है। भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अल्पसंख्यक मंत्री के साथ साथ हज कमेटी को आवंटित लगभग वीआईपी कोटे को खत्म कर दिया गया है। 2012 में 5000 वीआईपी कोटे को लागू किया गया था, मगर इस कोटे को अब खत्म कर दिया गया है। महामहिम राष्ट्रपति जी ने, हमारे माननीय उपराष्ट्रपति जी ने, मैंने स्वयं और फिर हज कमेटी से हमने चर्चा की कि आप वीआईपी कल्चर छोड़ दें और ये कोटा आप समाप्त कर दें। तो हज कमेटी ने भी, सभी राज्य की हज कमेटीज़ ने इसका समर्थन किया और प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान को स्वीकारा कि ये कल्चर वीआईपी जो एक था कोटा सिस्टम का हज यात्रा में, उसको समाप्त किया जाए। समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के मुस्लिम वाले बयान पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने भागवत के इस अहम फैसले के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। इसके साथ ही पठान फिल्म पर चल रहे विवाद को लेकर उनका कहना है कि पठान हिट फिल्म होगी। उनके मशवरे का बहुत बहुत शुक्रिया, ये गलत कर रहा है तू। धन्यवाद उनका बहुत। अब मैंने अब शेयर किया ना कि ये उनका विचार है और जो कुछ उन्होंने अच्छी बात कही है उसके लिए उनका धन्यवाद है। मियाँ मेरे बच्चों, बम्बई वालों, हिट हो गई फिल्म, खूब चलेगी, खूब कमाएंगे पैसा। संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर पलटवार किया है। बर्क ने कहा है कि मुसलमान सिर्फ अल्लाह से डरता है और किसी से नहीं डरता। मोहन भागवत या प्रधानमंत्री, हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमान नंबर 2 नहीं, नंबर 1 है, हमेशा नंबर 1 ही रहेंगे। बीजेपी गवर्नमेंट और आरएसएस की गवर्नमेंट हालात खराब कर रही है। बीजेपी आरएसएस नफरत के हालात पैदा कर रहे हैं। मुसलमान अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह से डरता है और किसी से नहीं डरता मुसलमान, और बेखौफ। बहरहाल वो इन मोहन भागवत हो या कोई भी हो या प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी हो, हम तो अल्लाह से डरते हैं। और जो हमारी ज़िंदगी यहाँ पर है, बहरहाल हमने देश की वफादारी के साथ ज़िंदगी गुजारी है हमने। सीएम योगी ने गोरखपुर में संत राज गोरखपुर और वीडियो जर्नलिस्ट डी के गुप्ता के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने शोकाकुल परिवार को ढांढस तो बधाया और मुख्यमंत्री ने दोनों परिवारों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 5-5 लाख रुपए के चेक भी प्रदान किए। साथ ही दोनों परिवारों को आश्वस्त किया कि दुख और संकट की घड़ी में वह और उनकी सरकार हर वक्त उनके साथ खड़ी है। पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल की मुश्किल कम होने का नाम नहीं ले रही है। बुधवार को सहारनपुर पुलिस ने खनन माफिया हाजी इकबाल के सहारनपुर स्थित मकान पर कुर्की की कार्रवाई की। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में न्यू भगत सिंह कॉलोनी स्थित हाजी इकबाल के मकान से एक सामान को पुलिस ने ट्रक में भरा और अपने साथ ले गए। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। सुप्रीम कोर्ट 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई। कोर्ट ने फिर आशीष की जमानत पर सुनवाई 19 जनवरी तक के लिए टाल दी। पीड़ित पक्ष के वकील ने कहा कि कुछ गवाहों पर हमला हुआ है, कुछ को धमकी दी गई है। मामले में 3 गवाहों को बर्बरता से मारा गया है। हालांकि यूपी सरकार ने कहा यह पूरी तरह से गलत है, क्योंकि किसी गवाह के साथ मारपीट नहीं की गई। कांग्रेस राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो गया है। उनके खिलाफ ये वारंट मुरादाबाद के एमपी एमएलए कोर्ट से जारी हुआ है। इमरान प्रतापगढ़ी पर लोकसभा चुनाव 2019 में आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज है। बीते लंबे वक्त से कोर्ट में गैर हाजिर रहने के कारण गैर जमानती वारंट जारी हुआ था। जोशीमठ के पीड़ित परिवारों के इंसाफ की मांग पर TV9 मुहिम का बड़ा असर हुआ है। मुआवजे के नाम पर जो मजाक धामी सरकार ने किया था, उस फैसले को पलट दिया गया है। TV9 के तीखे सवाल पर धामी सरकार झुकी है। सभी घरों को तोड़ने का फैसला अब रोक दिया गया है। खुद मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रभावित परिवारों से बात किए बगैर मुआवजे का कोई फैसला नहीं लिया गया है। बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने 700 से ज्यादा असुरक्षित मकान और इमारतों को गिराने का फैसला लिया था। इसके बाद जोशीमठ में भारी विरोध प्रदर्शन हो रहा है।
जोशीमठ में भूधसाव और मकानों में दरार की घटना के बाद अब तहसील बड़कोट के बढ़िया गांव के ग्रामीणों में भी दहशत का माहौल पैदा हो गया है। गांव के 35 से ज्यादा मकान और किसानों के ऐसे खेत जिनमें मोटी मोटी दरारें आसानी से देखी जा सकती है। डर से किसानों ने दरार पड़े खेतों में खेती करनी छोड़ दी है।